क्या आपने भी खबरों में सुना है कि ज़ोमैटो का आईपीओ आ गया या टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ ने पैसे डबल कर दिए? और आप सोचते हैं कि आखिर ये आईपीओ होता क्या है? कैसे कुछ लोग इसमें पैसा लगाकर एक ही दिन में मालामाल हो जाते हैं? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के सबसे रोमांचक टॉपिक के बारे में, आईपीओ इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि आईपीओ क्या है, इसमें कैसे अप्लाई करते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आईपीओ का मतलब क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखिए, जब कोई कंपनी शुरू होती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी होती है। उसके मालिक कुछ गिने चुने लोग होते हैं। अब मान लीजिए उस कंपनी को अपना बिजनेस बहुत बड़ा करना है। उसे पूरे देश में नई फैक्ट्रियां लगानी है, जिसके लिए उसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब इतना बड़ा अमाउंट कंपनी के मालिकों के पास नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? वो जाएगी आम जनता के पास, यानी आपके और मेरे जैसे लोगों के पास, और कहेगी कि आप हमारी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लीजिए और हमें पैसा दीजिए। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता को बेचकर पैसा जुटाती है, तो इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। आईपीओ आने के बाद कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है और इसके शेयर एनएससी और बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई कंपनी आईपीओ लाती क्यों है? क्या सिर्फ पैसे के लिए? नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं। कंपनी के आईपीओ लाने के पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो जाहिर है पैसा जुटाना। जैसा मैंने बताया, कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, नया ऑफिस खोलने के लिए या अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। दूसरा कारण होता है पुराने इन्वेस्टर्स को बाहर निकलने का मौका देना। जब कंपनी छोटी होती है तो उसमें कुछ शुरुआती निवेशक पैसा लगाते हैं। आईपीओ आने पर वो अपने शेयर्स बेचकर अच्छा मुनाफा कमाकर बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा कारण है ब्रांड की इमेज और वैल्यू बढ़ाना। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसकी एक पहचान बन जाती है, लोगों का उस पर भरोसा बढ़ता है, जिससे बिजनेस को भी फायदा होता है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। आप एक आईपीओ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं? प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसके लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला, एक डीमैट अकाउंट जहां आपके शेयर्स रखे जाएंगे। दूसरा, एक यूपीआई आईडी जैसे गूगल पे या फोन पे पेमेंट के लिए। और तीसरा, आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए जितने का आप आईपीओ खरीदना चाहते हैं। आजकल आप अपने ब्रोकर के ऐप जैसे ज़ीरोधा या अपस्टॉक से बहुत आसानी से आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करते समय 2 बातें समझना बहुत जरूरी हैं: लॉट साइज और प्राइस बैंड। आईपीओ में आप अपनी मर्जी से 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते। आपको शेयर्स का एक बंडल खरीदना पड़ता है, जिसे लॉट कहते हैं। कंपनी तय करती है कि एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे। मान लीजिए एक लॉट में 50 शेयर्स हैं, तो आपको कम से कम 50 शेयर्स के लिए अप्लाई करना ही होगा। दूसरी चीज है प्राइस बैंड। कंपनी आपको एक शेयर के लिए एक फिक्स प्राइस नहीं देती, बल्कि एक रेंज देती है, जैसे 490 रुपए से 500 रुपए। आपको इसी रेंज के अंदर अपनी बोली लगानी होती है। मेरी सलाह है कि आप हमेशा सबसे ऊंचे प्राइस यानी कट ऑफ प्राइस पर ही बोली लगाएं, ताकि आपके शेयर मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। एक और बात, जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा कटता नहीं है, बस आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं तो पैसा कट जाएगा, वरना वो वापस अनब्लॉक हो जाएगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर आप एक बार में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए लोग आईपीओ के दीवाने रहते हैं, लिस्टिंग गेन। ये क्या होता है? मान लीजिए आपने आईपीओ में 100 रुपए की कीमत पर एक शेयर के लिए अप्लाई किया। जिस दिन वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, उस दिन उसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि वो शेयर 100 रुपए की जगह 150 रुपए पर खुला। इसका मतलब है कि आपको हर शेयर पर सीधे सीधे 50 रुपए का फायदा हो गया। इसे कहते हैं 50% का लिस्टिंग गेन, यानी एक ही दिन में आपके लगाए हुए पैसे पर 50% का रिटर्न। कई आईपीओस तो 100% तक का लिस्टिंग गेन भी देते हैं, यानी पैसा डबल। लेकिन रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आईपीओ में जितना बड़ा फायदा है, उतना ही बड़ा रिस्क भी है। सबसे पहला रिस्क है नेगेटिव लिस्टिंग का। यह लिस्टिंग गेन का ठीक उल्टा है। हो सकता है आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा हो और वो 90 रुपए पर लिस्ट हो जाए, यानी आपको सीधा 10% का नुकसान। दूसरा रिस्क है कि आपको शेयर मिले ही ना। अगर कोई अच्छा आईपीओ आता है तो उस पर हजारों लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे में सबको शेयर्स नहीं मिल पाते और आपका पैसा बस कुछ दिन ब्लॉक होकर वापस आ जाता है। और तीसरा रिस्क है पोस्ट लिस्टिंग ड्रॉप का। कई बार शेयर अच्छी कीमत पर लिस्ट तो होता है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उसकी कीमत गिरने लगती है। पेटीएम का आईपीओ इसका एक बड़ा उदाहरण है। तो फिर क्या करें? क्या आईपीओ में पैसा लगाना ही नहीं चाहिए?
नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखें। पहला, कंपनी का आरएचपी जरूर पढ़ें। आरएचपी यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी की कुंडली जैसा होता है। इसमें कंपनी क्या करती है, उसके मालिक कौन है, कंपनी फायदे में है या नुकसान में, और आगे की क्या प्लान है, सब कुछ लिखा होता है। इसे पढ़ने से आपको कंपनी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जीएमपी चेक करें। जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है जो बताता है कि मार्केट में उस आईपीओ को लेकर कितना क्रेज है। अगर जीएमपी अच्छा है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझें। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लालच में पैसा ना लगाएं। ये देखें कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है, क्या वो लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। सिर्फ भेड़ चाल में आकर किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना जुआ खेलने जैसा है। तो दोस्तों, आईपीओ एक शानदार तरीका है नई और ग्रोथ करने वाली कंपनियों का हिस्सा बनने का। ये आपको कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसे कभी भी लॉटरी या जुआ ना समझें। हमेशा अपनी रिसर्च करें, कंपनी को समझें और तभी अपना मेहनत का पैसा लगाएं। याद रखिए, जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है।